बस अब शांत रहो। हो रहा है एक 40 सेट है टोटल जो बीसीजीएल में हुए हैं ना, उसमें एक सेट में एक क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी का। नहीं एक सेट में एक क्वेश्चन आया है, अदरवाइज सब में 3 4 5 ये एवरेज है। ऑन एवरेज निकाले 3 की तो कम से कम है ही, और किसी में 5 भी पूछ रखे हैं, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। और अगर इन्वायरमेंट को ऐड कर लेता हूं तो 6 से 7 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर एक सेट में। हाँ जी इन्वायरमेंट तो होता ही नहीं। अभी तक जितनी हमारी क्लास हुई है लगभग कितने 4-5 क्लास हुई है ना, तो 4-5 क्लास से कितना हो पाया हमारे से, कितने क्लास नोट से है या नहीं है क्वेश्चन। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरिंग ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर विंड आइस। ये कह रहा अगर ये होते हैं एजेंट, जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं, अगर ये किसी चीज को अपने साथ ले जाते हैं तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सबको पता है ये हुआ ना, वेदरिंग भी और इरोजन भी, दोनों में हमारी बात हुई थी। इसके बाद है कोयला पूछा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, इसके ऊपर हमारी बात हुई थी। आपने बताया था 4 तरह के पीठ था, उसमें था ना सबसे बढ़िया। और ज्योग्राफी जितने क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला एरो करो जी, उससे नेक्स्ट पूछ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज है ना बच्चा। इसके ऊपर ही 2 बार पूछ लिया, नाइट्रोजन पूछ ली, अभी सारे आ जाएगा। अभी देखना ये जो हमारी 4 से 5 क्लास उसके अंदर से कितने क्वेश्चन है आप काउंट भी कर लेना। एवरेज थिकनेस एवरेज थिकनेस पूछ रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। हमने बताई थी ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी थी, 35 से 70, और ओशियनिक क्रस्ट की थी 35 तक, है ना, 30 से 35। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जा रहा है, अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, जरूरी नहीं होता डायरेक्टली हमारे नोट से ही आएगा। तो इसमें कोई नजदीक है उसके, कोई भी नहीं है ना, तो अपने आप ये बचता है ना। ये 2.5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो ये एवरेज नहीं हो सकता। ये एवरेज कॉन्टिनेंट का क्या ओशियन का भी नहीं हो सकता एवरेज। तो ये 30 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब बता रहा 70 का होगा जहां माउंटेन वगैरह वहां पे होगा। एवरेज निकालेंगे वही निकलेगा, इसका 35-40 के आसपास होती है, तो इसने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 30 के आसपास। लाइमस्टोन चौक मार्बल इसकी बात हुई थी ना, तो ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। किस तरह की चट्टान है, चट्टान किस तरह की होगी, सेडिमेंट्री। Which layer of the atmosphere has been radio transmission? बताया था ना थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के अंदर क्या था, आइनोस्फीयर अपना। तो उसके अंदर भी हमने लेयरों की बात की थी, ई एफ जी एस, है ना। तो इसे तो बहुत सिंपल ही पूछ लिया। अब इसको अगर मेज का ही बनाना है तो भी अटेम्प्ट करते हम, फिर भी करते ना। And natural mass of mineral matter that makes up earth crust. earth crust किससे बना है, चट्टानों से। आसान पूछ रहा है। अब ये फर्क करेगा मिट्टी और मेज में, देख के पता लगेगा मेज का पेपर की मिट्टी का। लिथोस्फीयर की थिकनेस 10 से 200 किलोमीटर। हम कितना कंसिडर करते हैं राइट एवरेज का 100 किलोमीटर, लेकिन जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहां हमने बताया था ये कहां तक अप टू 200 किलोमीटर तक हो जाते हैं ना, तो ये अप टू 200 किलोमीटर चली जाती है। ये सारे नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो वही पूछा है। तो इसमें
और कोई नजदीक भी नहीं है इसके 25 से 45 ऑप्शन इस तरह के दे रखे कि कोई भी एलिमिनेट कर सकता है। ये भी एक तरीका होता है ना एलिमिनेट करके निकालने का आंसर, तो उससे भी हो जाता है ये। जिसने क्लास नहीं कर रखी वो भी कर लेता है इसको अटेम्प्ट। इसका क्या आंसर आएगा? लाइमस्टोन ना, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी चट्टान बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट से? और लाइमस्टोन किस तरह की चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक है। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय हल्सर माउंटेन। कौन से माउंटेन से आपने बात की थी ना, जो यूरेशियन की बात की थी, जो एशिया और यूरोप है इकट्ठा है, तो उस लैंड मास को यूरेशियन कहा था। तो उनको अलग करने वाला जो माउंटेन है यूराल माउंटेन, और रिवर भी यही है, यूराल रिवर है और यूराल माउंटेन है। ये हमने लिखवाया था ना। तो नेक्स्ट पूछ रखा इसने मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन अप टू व्हिच वेदर वेरिएशन आर कंसीडर्ड टू प्रेडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये तो आपने सबने नया वाला नाम लिया ना क्लास, ये तो मिली ना नए लोगों की क्लास, उसमें 30 का बताया था ना आपने, 30 साल का, तो वही पूछ लिया। ये लास्ट क्लास हुई थी उसी में, ये तो सभी ने किया था जलवायु का कि उन्होंने कितने सालों की कंसीडर करते हैं 30 की। किसी कोई स्थान ऐसा भी होगा जहां 100 साल में चेंज होगी तो 100 साल का कंसीडर करेंगे, तो उन्होंने 30 का होता है, तो वही पूछ लिया। अर्थ की कोर किससे बड़ी है? मेनली निकल आयन है ना, इसको निफे कहते हैं, बताया था ना निफे। Which type of rock can be considered as biological sedimentary rock? मान लो अगर ये समझ नहीं आ जाता है बायोलॉजिकली कौन सी होती नहीं पता, हमने सीधा याद कर रखा ये सेडिमेंट्री रॉक होंगे ना, तो इसके अलावा सारी तो दूसरी देती, सेडिमेंट्री तो एक ही थी इसने, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता। ये तो आयरन का और है, आयरन और है बॉक्साइट, और ये मार्बल ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक है, तो अपने आप के आंसर एक ही दिया है सेडिमेंट्री का। बायोलॉजिकल अगर नहीं भी समझ आता कौन सी है कौन सी नहीं, तो फिर भी हो जाता है ये, क्योंकि एक ही दे रखी इसने। Which of the following is caused by exogenic force? ये है ही नहीं कोई, है ना, हमने पढ़ा था ना ये फोर्स क्या था, एक्सोजेनिक, ये स्पेलिंग गलत कर रखी है। एक्सोजेनिक फोर्स जो बाहर अर्थ के सरफेस से बाहर लगता है, और ये कोरोजन नहीं है, ये क्या है, इरोजन। दोनों स्पेलिंग गलत कर रखी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इरोजन के ऊपर तो पूछ लिया अभी, सबसे पहले भी आता पहले वाले पेज पर अभी। हां नहीं, उसमें तो ठीक आया हुआ ना, आंसर की के टाइम पे हुआ ना, ये उसमें गलत नहीं होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर? नहीं पता ना, इसके बारे में बात नहीं हुई ना इसके, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस 6 की 6 गैस बताई थी, और ये भी बताया था वाटर वेपर कितना कंटेंट बनाते हैं, 1 से 4% पूरे एटमॉस्फेयर का। तो इससे बड़ी क्या हो सकता है, जो 1 से 4% वायु वॉल्यूम बढ़ाएगा एटमॉस्फेयर का, तो सबसे बड़ी वही होगा सबसे ज्यादा। तो सबसे अबंडेंट कौन सी मिलेगी? वाटर वेपर मिलेगी। उसके अलावा भी दिखाई नहीं रहे कितने बादल होते हैं, कितना वाटर मॉइस्चर कितना है एनवायरनमेंट के अंदर। तो गैस को मुकाबला करेगी वायु, कहां तक पहुंच जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करके हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं क्लाउड्स। ट्रोपोस्फीयर तो सारा घिरा हुआ है इससे, स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करके मेसोस्फीयर के अंदर ही पड़ जाता है क्लाउड। हां, आइस का क्लाउड होता है, वो रेयरली बढ़ता है, बढ़ जाता है ऊपर तक। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर ये हमने बताई थी ना, इस तरफ 18 थी, इस तरफ 8 थी, इक्वेटर रीजन के ऊपर 18 और पोल के ऊपर 8, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा?
अगर नहीं भी पता कि एवरेज निकलेगा तो आंसर कौन सा हो सकता है? 20 हो ही नहीं सकता, 24 नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं। 8 अब नहीं पता, 8 तो कोड के ऊपर ही है, तो एवरेज तो इससे एक्सीड होगा ना, तो अपना 13 बचता ऑप्शन। अक्टूबर नवंबर में कौन सी ऋतु होती है? हमने बताया था ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे 22 सितंबर को सूर्य का होता है, 22 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पे होता है ना, इक्विनॉक्स होता है ना? तो कौन सा इक्विनॉक्स होता है उस टाइम पे? ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो ये तो वैसे भी कर लेते हैं अपने हिसाब से, पता होता ही सबको कौन सी ऋतु है। नहीं तो इसके बारे में बात की थी ना, तो ये कवर हो रहा है। कौन सा विंटर तो बाद में होगा ना, 22 के बाद। व्हाट पावर द अर्थ इंटरनल मतलब अर्थ के अंदर से जो हीट इंजन है, जो एनर्जी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट में बताया ना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, थोरियम, और उनकी रिएक्शन चलती रहती है, वहां से क्या हो रही है? एनर्जी। लेकिन वोल्केनो क्या है? उसकी फॉर्म है, इस फॉर्म में तो आ रही है, लेकिन रीजन तो ये है ना उसका, जो जनरेट कर रहा है एनर्जी को, वो तो निकलने का तरीका है। अभी तक कोई ऐसा आ रहा है क्वेश्चन जो अपने नोट्स में नहीं है या अटेम्प्ट नहीं कर पाते? नहीं आ रहा ना, इसीलिए क्लास ले रहा हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि जो हम पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे बढ़िया पैमाना यही होता है कि एसएससी क्या पूछ रहा है, वो अगर हमारे से हो रहा है तो ठीक है, हम राइट पाथ पे हैं। मोस्ट पॉपुलर कोड इन कमर्शियल यूज, यानी कि ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है कमर्शियल कोड कौन सा है, हमने बता दिया ना कौन सा कमर्शियल कोड, और यही सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मिलता है। कमर्शियल इसको ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए कमर्शियल कोड कह दिया इसको। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कौन से ओशियन के अंदर मिलता है? कितनी बार तो हमने डिस्कस किया था। आपने इनको नोट्स तो नहीं दे दिए थे अपने क्लास के, वैसे बना लो। Which of the following is a characteristic of sedimentary rocks? इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स की वो है? तो हमने बताया था सेडिमेंट्री रॉक किससे बनती है? सेडिमेंट से, और सेडिमेंट क्या होगी? लेयरों के अंदर सेटल हो जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बात हमने लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन। Which of the flowing rocks is formed by cooling and crystallization of magma? Magma igneous rock में igneous में कौन सी ग्रेनाइट मिलेगी? क्योंकि बाकी ये क्या है? ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स है। एंडीज माउंटेन है तो साउथ अमेरिका के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां कौन सा एनिमल यूज किया जाता है? ये नहीं हुआ ना, और इस तरह के अटेम्प्ट भी होते, कौन कराएगा? नहीं होगा ना अटेम्प्ट। तो इसका क्या है, आप लॉजिक लगा सकते हैं। हमने ये तो पढ़ा एंडीज बना कहां है, क्यों बनाया ना, प्लेट्स के पॉइंट से। तो वहां हाइट पड़ी थी हमने, इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है? वो 6000 मीटर के आसपास है, और 3000 मीटर से ऊपर, 3500 मीटर से ऊपर बर्फ शुरू हो जाती है गिरनी। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो बर्फ के अंदर सस्टेन कर पाएगा? कैमल और डंकी तो पड़े ही उसके लिए, रेत के लिए। बैल कहां कर पाएगा? तो कौन करेगा लामान? हाँ, उससे भी हो जाएगा ना, क्योंकि वहां इतनी हाइट के ऊपर ये सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। और ये साथ ही साथ रिपीट कर दिया, दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बताइए किसी साइड में पूछा था, दोबारा फिर रिपीट कर दिया, ये फिर कौन सी नदी रिफ्ट वैली में से बहती? इनमें से ये बात हुई ना हमारी, हमने रोड माउंटेन बनाए थे इधर, विंध्याचल बना था ना, उसके बाद हम नर्मदा नदी को निकाल दिया था यहाँ से, और उसके बाद
सतपुरा, और उसके दूसरी तरफ क्या थी? तापी। ये हो चुका ना हमारा। उसके बाद अगला पूछता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है? 78%। और जब मैं रोक्स का करा रहा हूं बता रहा, रोक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। रोक्स से आगे नहीं बढ़ रहा है, देखो फिर पूछ लिया। क्या हो गया? आप ही ने बना रखा है ना ना, मैंने नहीं बनाया। एक्सपीरियंस कोई चीज होती है, हमें पता है कहां से पूछेगा। Which of the following rocks may contain fossils of plant, animal and other microbes that once lived on the earth? मतलब ये क्या पूछना चाह रहा हूं? बायोलॉजिकल एविडेंस की बात की थी ना, है ना? तो वो काम लेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। जो प्लांट एनिमल है उनके अवशेष जो होते हैं वो काम लेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। हां, इसको क्या बोलते हैं? यही कहा था ना। Which of the following है? आपके वाले पेपर में आ था, हो गया था अटेम्प्ट। सर जूम करना थोड़ा। होगा जी कॉन्सेप्ट करो। Which of the following है माउंटेन रेंज? यंगफोर्ड माउंटेन कौन से इनमें से? हमने बात की थी ना ये यंगफोर्ड माउंटेन। पहले तो हमने बात की फोर्ड माउंटेन की, फिर उन्होंने बताया यंग कौन से होते हैं, ओल्ड कौन से होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? जवान आदमी जैसे, है ना? तो इनमें से कौन सा है? ये रेंज का है, यूएसए के अंदर है, अपलेंचियन। उसके बाद आल्प्स माउंटेन है ना यूरोप के अंदर, ये बड़ा अरावली और यूरान, ये नेपड़ा का ये कौन से में आएगा? ओल्ड में आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता था यहाँ, किसमें? इटली में कौन सा बता रहा है? कौन से बड़ा इटली में? नहीं, इटली में कोई नहीं है। अरावली को बता रहे हैं इटली में। वैसे कंपैरिजन में इटली वाला चलता है, जो अरावली से जो मार्को नहीं लोना ना, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए ना, इटालियन मार्को लगवाएंगे डाइनिंग टेबल में ना। तो इटली वाला कंपैरिजन कर रहा है उसके साथ। फीड कोयले के बारे में पूछ रहा है, उसके अंदर कार्बन और मॉइस्चर कंटेंट क्या रहेगा? हमने बताया था ना, जो क्लासिफिकेशन हुई थी कोल की, वो कार्बन कंटेंट के ऊपर थी। इसके अंदर कितना बता? 35% कार्बन बताया था ना, सबसे कम है ना? तो क्या होगा? लो। और मॉइस्चर क्यों? क्योंकि कार्बन कम है। क्यों कम है? क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा। उसके बाद जितना टाइम ये दबा रहेगा जमीन के अंदर, मॉइस्चर इसका कंटेंट खत्म होता रहेगा और कोल की मात्रा, ये कार्बन की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो नो, राइट, यही ऑप्शन था। तो किसका? ये भी उसी के में रॉक्स का फिर पूछ लिया इसने। ये पूछ रहा है कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका। ये क्या है ना? क्यूरी प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ के लिए तो स्क्रो कितने मेजर और माइनर प्लेट्स के अंदर तोड़ती है? हमने बताया ना 7 मेजर प्लेट थी, वही पूछा इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया। क्योंकि अब जितने कॉन्टिनेंट है वही 7 कॉन्टिनेंट है, 7 प्लेट है। बस वहां यूरेशियन प्लेट एक है, एशिया यूरोप की। तो यहाँ प्लेट एक बच जाती है हमारी पैसिफिक वाली, पैसिफिक प्लेट। माइनर तो बहुत है। अर्थ क्रस्ट का पूछ रहा है कितने परसेंट होगा अर्थ का? जो अर्थ की जो क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है कितने परसेंट होगी? हमने बताया था ना 0.5% रहेगी इसकी, बाई वॉल्यूम इतनी रहेगी ना। तो ये इसमें कौन सा इसके नजदीक है? एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये पूछ रहा है जो अर्थ क्रस्ट है वो पूरे अर्थ का कितना परसेंट बनाती है? 0.5% बनाती है। तो इसके नियरेस्ट ही रहता है। और अगर ये ऐसे ना
ना भी निकले तो वैसे भी निकल जाता ना, हमने पढ़ा इसका ये 60 पैसे तक की होती है ना ये, और पूरी अर्थ का रेडियस कितना हमारा इतना ही है, तो ये इसका लगभग 1% ही निकलेगा। अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे तो ये मैथ से भी निकल जाता। मेंटल के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। बात तो इतना, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर ही बोलते हैं। दोबारा फिर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पूछ, इसे नाइट्रोजन वगैरह सब पूछ लीजिए। मतलब एक ही बात को पूरे 3% पूछ चुका है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, ये लास्ट था। नहीं, इससे मतलब 3 गुना और है क्वेश्चन। जितने हमारी क्लास में होते हैं उसको डिस्कस किया है, कोई एक भी ऐसा पर्सन है जो नहीं था। तो मतलब जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। नए वाले समझ आ रही है बात है। एक तो चलो एक कारण ये भी है, बहुत आसान पूछा है, ठीक है, लेकिन अगर मुश्किल पूछता तो भी अपनी गारंटी दी नहीं जाता बात। और इसमें लैंग्वेज की भी दिक्कत नहीं आती है। ये सारे जितने पुराने बच्चे हैं ना, सारे हिंदी मीडियम के हैं, सारे इंग्लिश में कर रहे हैं। किसी को दिक्कत आई आप पर्सनली पूछ सकते हैं किसी से। कुछ पूछना है इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना हो? है कोई सवाल किसी के दिमाग में? ठीक है जी, आप करिए।